हेलो स्टूडेंट, मैं एक टसी आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम नए दौर के बारे में देखेंगे कि नए दौर में पहनावा किस तरह से था। तो नया दौर शुरू करते हैं। ये नए मूल्य क्या थे और बदलाव और दबाव कैसे बना। तो ब्रिटेन में नई सामग्री पर नई प्रौद्योगिकी के इस परिवर्तन को संभव बनाया। दो विश्व युद्ध और व महिलाओं की कार्य स्थिति में आए परिवर्तन के चलते भी कुछ और बदलाव हुए। आइए थोड़ा सा पीछे चल के इसको देखते हैं कि नई सामग्री। तो 17वीं शताब्दी से पहले ज़्यादातर जो है ब्रिटिश महिलाओं के पास आमतौर पर फ्लैक्स, एलन और ऊन के कपड़े बहुत कम हुआ करते थे। उन्हें साफ करना भी मुश्किल होता था। सन 1600 के बाद भारत के साथ व्यापार के चलते सस्ती व रख रखाव में आसानी भारतीय छीट जो है कई यूरोपियों के घर में अलमारियों का हिस्सा बन गई। फिर औद्योगिकी क्रांति हुई, जिसके दौरान 19वीं सदी में ब्रिटेन ने सूती कपड़े का थोक उत्पादन और भारतीय सहित कई देशों में निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप के बहुत बड़े तबके के लिए सूती वस्त्र अब आसानी से उपलब्ध हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत तक कृत्रिम रेशों से बने कपड़े और ज़्यादा सस्ते और साफ कर पहनने में आसान हो गए थे। महिला पत्रिकाओं में तूफान खड़ा कर देने वाले भारी भरकम व उलझाऊ अंतर्वस्त्रों को 1870 के दशक तक धीरे धीरे त्याग दिया गया। कपड़े अब हल्के, छोटे और पतले होने लगे, लेकिन फिर भी 1914 तक कपड़े एड़ी तक होते थे और यह लंबाई जो है 13वीं सदी के बदस्तूर तक चली आ रही थी। लेकिन अगले साल जो है 1915 से ही स्कर्ट का पायचा उठकर अचानक पिंडलियों तक सरक आया। तो ये जो है स्कर्ट कुछ इस तरह से क्या है बदल गया। जो लंबे लंबे हुआ करते थे अब वो छोटे हो गए। यह सब यकायक कैसे हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग की महिलाओं की पहनावों की जो शैलियाँ भी बदल गई और झालर भी गायब हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटानी हथियार फैक्ट्री में काम करती महिलाएं उस समय युद्ध के चलते उत्पादन की मांग को पूरा करने के लिए हजारों की तादाद में औरतें काम के लिए बाहर निकली। सहज गति की जरूरत से पहनावे की शैली में भी परिवर्तन आए। तो महायुद्ध के समय जब पुरुष युद्ध करने के लिए चले गए तो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए महिलाओं को आना पड़ता था। तो इतने बड़े बड़े जो गाउन हैं वो उनको काम करने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, इसलिए उनके कपड़े भी क्या है समय के साथ परिवर्तित होते नजर आते हैं। इन परिधानों में कई बदलाव तो विश्व युद्ध के कारण ही हुए। यूरोप में ढेर सारी औरतों ने जेवर और बेशकीमती कपड़े पहनने छोड़ दिए। उच्च वर्ग महिलाएं अन्य तबकों की रानियों से घुलने मिलने लगी, जिससे सामाजिक सीमाएं भी टूटी और महिला एक सी दिखने लगी। पहले विश्व युद्ध के दौरान कपड़े के छोटे होने के निहायत व्यवहारिक कारण थे। ब्रिटेन में 1917 तक आते आते 70,000 औरतें हथियार की फैक्ट्रियों में काम कर रही थीं। वे ब्लाउज व पैंट की कामकाजी वर्दी पर ऊपर से स्कार्फ डाल लेती थी। बाद में इस वर्दी ने ओवरऑल के साथ टोपी का रूप ले लिया। जंग के लंबा खिंचने के साथ साथ चटक रंग भी गायब होने लगे, हल्के रंग पहने जाने लगे, यानी कपड़े सादे और सरल हो गए। स्कर्ट तो छोटी हुई ही, ट्राउज़र भी जल्द ही पाश्चात्य महिलाओं की पोशाक का अहम हिस्सा बन गया और उन्हें चलने फिरने की बेहतर आज़ादी हासिल हुई। और सबसे ज़रूरी बात है, सहूलियत की खातिर औरतों ने बाल भी छोटे रखने शुरू कर दिए। 20वीं सदी तक आते आते कठोर और सादगी भरी जीवन शैली गंभीरता और प्रोफेशनल अंदाज का पर्याय हो गया। बच्चों के नए विद्यालयों में सादी पोशाकों पर जोर दिया गया और तड़क भड़क को हतोत्साहित किया गया। लड़कियों के पाठ्यक्रम में भी जिम्नास्टिक व खेलों का प्रवेश हुआ। खेलने कूदने से उन्हें ऐसे कपड़े की दरकार होती थी जिनकी गति में बाधा ना पड़े। इसी तरह काम हेतु बाहर जाने के लिए उन्हें आरामदेह और सुविधाजनक कपड़ों की आवश्यकता होती थी। इस तरह आपने गौर किया होगा कि पहनावे का इतिहास समाज के वृत्ताकार इतिहास में नथा गुथा है। हमने देखा कि पहनावे और खूबसूरती की परिभाषा कैसे समाज की प्रभुत्वशाली संस्कृति और रवैये से तय होती है और कैसे ये ख्याल वक्त के साथ बदल जाता है। यह भी साफ हो गया कि किस तरह सुधारकों और
रूढ़िवादियों के बीच इन आदर्शों को शक्ल देने के लिए संघर्ष चले और टेक्नोलॉजी व अर्थव्यवस्था के बदलाव तथा नए वक्त के दबाव ने लोगों को परिवर्तन की ज़रूरत का एहसास कराया। आगे देखते हैं। तो आगे जो है औपनिवेशिक भारत में बदलाव, इसको हम अगले उसमें करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।